हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट से हमारे चैनल पर जितने भी नए हैं या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और बता दें दोस्त, ये आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये मॉडल पेपर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का है, ठीक है। और ये मॉडल सेट 1 है, ठीक है। तो ध्यान से मन लगाकर शांत समय और शांत मालूम आप लोग पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। सुनने और देखने से ज़्यादा याद होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और जितने के भी आंसर आप लोग को आता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के सामने है कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चिंतन, ठीक है। और इस तरह ध्यान से सुनिएगा। उच्चतम संगठित समूह है कौन इनमें से। तो राइट आंसर परिवार। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस तरह की बुद्धि परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी यानी कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का बी यानी कि हाथवे तथा मैकिन्ले ने। आगे देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। किस अवस्था में जननेंद्रियों पर फोकस होता है। जननेंद्रियों पर फोकस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग प्रधान अवस्था पर। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं। तो इसका दोस्त राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानव पर्यावरण अंतःक्रियाओं का अध्ययन करती है वह क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा पर्यावरणीय मनोविज्ञान। चलिए आगे देखते हैं। अगला है संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आप लोगों का गाल्टन ने। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा मनोग्रसित बाध्यता। एनोरिक्सिया नर्वोसा का विशिष्टता होता है, क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का निद्रा विघात। अगला है दोस्त, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है। तो साक्षात्कार का जो उद्देश्य होता है वह होता है आप लोगों का इनमें से सभी। आप लोग जितने भी इनमें से सभी वाला उत्तर होगा वो लोग आप लोग क्या कीजिएगा, वो सभी को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और उसे पढ़ लीजिएगा। अगला है सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण क्या है। सहभागी प्रेक्षण का मुख्य गुण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लचीलापन। अंत्योदय का उद्देश्य क्या। अंत्योदय जो निकला है ये इसका आखिर उद्देश्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना। अगला, फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का प्रतिरोध। आगे देखते हैं। संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का सी यानी दूसरे को धमकी देना। अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का बी यानी कि गार्डनर ने। नए एवं मूल्यवान विचारों के देन की क्षमता को क्या कहा जाता है दोस्त। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सृजनशीलता। बुद्धि लब्धि प्राप्त करने में यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु MA तथा वास्तविक आयु CA लगभग बराबर हो तो उसे क्या कहा जाता है या क्या समझा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समझा जाता है। अगला है, किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा वेक्सलर ने। किस व्यक्ति ने सामाजिक बुद्धि के संप्रत्यय को प्रस्तुत किया। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का बी यानी कि थॉर्नडाइक ने। निम्नलिखित में से कौन संस्कृति बुद्धि परीक्षण है। संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा बीने साइमन टेस्ट। अगला है, TAT व्यक्तित्व मापन एक प्रकार का कैसा परीक्षण है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा प्रश्नावली। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में बल दिया है या किसका। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आत्मा का। किसका दिया, आत्मा का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है दोस्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का 25 का ए यानी व्यक्तित्व। व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है, क्या है अग्रणी। तो सबसे आगे कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी यानी कि ऑलपोर्ट। किसने आदर्श, 2 बार सुनिएगा ना तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का सी यानी रोजर्स।
अगला है तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत कितना हो जाता है। तनाव के कारण, जी हाँ, तनाव बोले तो चिंता, गुस्सा, ये सब के कारण ही शरीर में रोग जो उत्पन्न होता है वो कितना परसेंट यानी हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का 50 से 70। इसलिए कोई भी क्रोध ना हुए, ठीक है, गुस्सा में ना रहे, ठीक है, ये बहुत ही इफेक्ट होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तनाव के कारण, सेम वही क्वेश्चन है तो यही हो जाएगा। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का ए यानी कि लोजरस। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा शोर। मन, मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोगों का साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है। कौन ऊपर में था, कौन नहीं है, नीचे कौन है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी यानी कि विवाह विच्छेद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कौन व्यवहार चिकित्सा की प्रविधि नहीं है। कौन व्यवहार चिकित्सा की प्रविधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी यानी मॉडल की तकनीक। अगला, इनमें कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा वैकल्पिक चिकित्सा नहीं है। बाकी ये आप तीनों देख रहे हैं तो ये तीनों है, ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। इनमें कौन मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा की प्रविधि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का सकारात्मक प्रबलन और टोकन इकोनॉमी। चलिए अगला देखते हैं। इनमें कौन मानसिक रोगियों का पुनर्वास से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा शारीरिक विकलांग लोगों को पुनर्वास। इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्रमिक विश्वेदीकरण। क्रमिक विश्वेदीकरण। सामाजिक प्रभाव के समूह प्रभाव प्रक्रिया में शामिल है कौन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए यानी कि अनुपालन। अंतः समूह एवं बाह्य समूह में वर्गीकरण किया गया है किसके द्वारा, किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WC जमनर द्वारा, WC समनर द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, इनमें से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां। अनौपचारिक समूह की इनमें से कौन सी विशेषता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी यानी कि खास नियम के अंतर्गत कार्य करना। नॉर्मल ट्रिप्लेन का अध्ययन संबंधित है किससे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सामाजिक श्रमावनन थे से, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए ये बता दें आपका मॉडल सेट फर्स्ट था, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका यह मॉडल सेट फर्स्ट जो है वह समाप्त हुआ और आगे के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। मॉडल सेट 2 अपलोड होगा तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए गुड बाय।